कर लेते हैं बाबा बागेश्वर से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने हिंदुओं की एकता पर काफ़ी कुछ कहा है। बोले देश में हिंदुओं की एकजुटता ज़रूरी है। बोले देश को हिंदू राष्ट्र बनाना ज़रूरी है। पंचकुला में हनुमंत कथा सुनाने आए हुए थे बाबा बागेश्वर और उन्होंने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ कदम बढ़ाए जाने की बात कही है। देश में हिंदुओं की एकजुटता जरूरी है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। पंचकुला में हनुमंत कथा सुनाने पहुंचे बाबा बागेश्वर ने यह बात कही। उधर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बाबा बागेश्वर ने कहा कि हिंदुओं को बचाने के लिए हिंदुओं को एकजुट होना आवश्यक है। बढ़ती विदेशी ताकतों से बचने के लिए एकता जरूरी है। बाबा बागेश्वर ने कहा इसी भाव को लेकर हनुमान जी का पावन चरित्र उन्होंने पंचकुला में सुनाया है। हिंदुओं की एकता, पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, गृहस्थ जीवन से लेकर कई मामलों पर संवाददाता साक्षी शर्मा से बात की। आइए सुनते हैं। पंचकुला में एक बहुत बड़े स्तर पर श्री हनुमंत कथा का आयोजन किया गया है, जिसके लिए यहाँ पर जाने माने संत जो हैं बागेश्वर धाम से श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी पंचकुला पहुंचे हुए हैं। पहली बार पंचकुला में आप कथा करने के लिए पहुंचे हैं। वैसे तो कई बार आपका आगमन हुआ है। कैसा कल पहला दिन था, किस तरह आपको लगा? उत्साह दिखा लो। बार आ चुके हैं कुछ क्षणों के लिए। कल हमारा कथा क्रम का हनुमान जी के जो चरित्र है, राम कथा के साथ साथ राष्ट्र कथा जो वर्तमान में इस देश की जागृति के लिए आवश्यक है। हिंदुओं को बचाने के लिए हिंदुओं की एकजुटता जरूरी है। इस देश को बचाने के लिए हिंदुओं का एकजुट होना आवश्यक है। बढ़ती हुई विदेशी ताकतों से लड़ने का सर्वोत्तम उपाय यही है, एकता। उसी भाव और सिद्धांत को लेकर के कल हनुमान जी का पावन चरित्र सुनाया, जिसमें हमने हनुमान जी की गुरु जी की प्रेरणा से ये भाव रखा कि पहली विदेशी संधि हनुमान जी ने की थी विभीषण जी के साथ में। तो बहुत अद्भुत लोग हैं यहाँ के, भक्तिमय लोग हैं, आस्थामय लोग हैं और जल्दी ही हम चाहते हैं पूरे देश के मंदिर आस्था के स्थान के साथ साथ आरोग्य का स्थान बने। जो प्रारंभ बागेश्वर धाम से हुआ है, एक नई क्रांति हुई है कि अब आने वाले लगभग 2 से ढाई वर्षों के बाद बागेश्वर धाम पर आस्था का स्थान तो है ही है, आरोग्य का स्थान भी बहुत भव्यता के साथ होगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। क्या है ये हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र एक व्यवस्था है हिंदुओं को और हिंदुत्व को और हिंदुस्तान को बचाने की। हिंदुओं को, हिंदुत्व को और हिंदुस्तान को बचाने की एक व्यवस्था है हिंदू राष्ट्र। वो इतना ही जरूरी है जितना वर्तमान में श्वास लेना जरूरी है। क्योंकि जो पहलगांव की घटना हुई, उन्होंने न नाम पूछा, न जाति पूछी, उन्होंने न प्रदेश पूछा, उन्होंने न राष्ट्र पूछा, देश पूछा, उन्होंने सिर्फ धर्म पूछा। धर्म पूछ करके गोली मारी। इतनी कुंठित मानसिकता से भरी हुई विदेशी ताकतों को मुंह तोड़, और पाकिस्तान को खासकर मुंह तोड़ जवाब देना है तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। मेरा अगला सवाल आपसे ऑपरेशन सिंदूर पर ही था। आपने उसका पहलगाम घटना का जिक्र कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह सेना ने जो अपनी गतिविधियां दिखाई हैं, पाकिस्तान के एयरबेस जो हैं वो ध्वस्त किए हैं, सेना के इस शौर्य को आप कैसे देखते? वर्तमान भारतीय सेना शस्त्र संपन्न है, शास्त्र संपन्न है। रामचरितमानस के उदाहरण के साथ हमारे भारत के आर्मी चीफ अपनी बात को, संवाद को आगे बढ़ाते हैं। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय विन होए न प्रीत। इन दोहों के उद्धरण के साथ अपनी बात को जब रखते हैं तो हमको इतना गौरव होता है कि वर्तमान का भारत शास्त्र संपन्न भी है, शस्त्र संपन्न भी है, सैन्य संपन्न भी है और शक्ति संपन्न भी है। इसीलिए तो हमने घर में घुस कर के मारा। एक बार एक ऑपरेशन जो किया था उसका नाम बंदर रखा था, ऑपरेशन बंदर। अब इस बार जो ऑपरेशन हुआ वो ऑपरेशन सिंदूर। बंदर ऑपरेशन इसलिए किया गया था ताकि घर में घुस कर के मारे, हनुमान जी की तरह जैसे वो लंका में जाकर के रावण की लंका लगा करके आए थे। उसी का सेम कॉपी ऑपरेशन सिंदूर है। उन्होंने गंदा कृत्य करके हमारे भारत की कुछ माताओं के सुहाग को उजाड़ा और उन आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्ता नाबूद भारत की आर्मी ने किया। तो निश्चित रूप से प्रत्येक भारतीय के लिए इससे बड़ा गौरव का क्षण नहीं हो सकता कि हम सैन्य शक्ति से कितने संपन्न हैं। पूरा राष्ट्र, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी कभी गृहस्थ जीवन में भी आएंगे? क्या कोई शादी वादी का? इसमें तो कोई संदेह नहीं, जाना है।
पक्का है, पक्का। कब तक, क्या बहुत जल्दी कुछ हो? जो ऐसा कोई फाइनल नहीं, आप अपने कपड़े सिलवाओ। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि क्या 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 पॉलिटिक्स में भी कभी कुछ आने नहीं बहन, राजनीति में हमारा किंचित मात्र विचार नहीं। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, करते रहेंगे, मरते दम तक हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए मरेंगे, ये हमारा सिद्धांत। पहले या राष्ट्र? दोनों जरूरी, एक हाथ में गीता, एक हाथ में संविधान, दोनों आवश्यक है। बाबा बागेश्वर ने कई बातें कही। उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होने की बातें कही, उन्होंने आपसी हमारे देश के आसपास मौजूद खतरों की बातें कही, और उन्होंने एक बात खास तौर पर कही, डीजीएमओ एयरफोर्स से जुड़े हुए जब उन्होंने अपनी बात रखते हुए रामचरितमानस की चौपाई का उद्धरण किया तो बाबा बागेश्वर ने कहा, इसे सुनकर गर्व इस बात का होता है कि आज के हमारे रक्षक शस्त्र से भी संपन्न हैं और शास्त्र से भी संपन्न हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर।